हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं वंडर शेयर बाजार के आज के एपिसोड में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो है शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी जिस चीज की जरूरत होती है वो हम करवा चौथ के व्रत से कैसे सीखें, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य जो है ये शेयर मार्केट पे अवेयरनेस फैलाना है, जिससे एक जो डर है ना शेयर मार्केट का, जनरली मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जीवन में वो सक्सेस हैं, लेकिन जब उनसे शेयर मार्केट की कोई बात करो ज्यादातर लोग, तो उनको सिर्फ एक ही लाइन पता होती है, यार ये तो जुआ है, इसके बारे में चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, डेली की ट्रेडिंग हो रही है लाखों करोड़ रुपए की, ठीक है ना, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है। मतलब जिस कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी कंपनी की एजेंसी और डीलरशिप है तो उसके बारे में उन्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन उस कंपनी का शेयर कितने में है या उस शेयर खरीदना नहीं जानते हैं। मतलब ऐसा होता है जनरली। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना अभी बहुत सारे लोगों को, मतलब इंडिया के बहुत बड़ा पार्ट, हालांकि टीवी में लाइव 24 आवर्स के चैनल आने लगे हैं जिसमें आपको सिर्फ शेयर मार्केट की बातें होती हैं, इसके बावजूद भी लोग उस चैनल को लगाएंगे नहीं, तब आप क्या कर लोगे? ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे संपर्क के कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं तो मेरे ये यूट्यूब बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि करवा चौथ व्रत से हम सीखें शेयर मार्केट में कैसे हम पेशेंस लाएं। अब ये क्यों सीखें? क्योंकि शेयर मार्केट में दो ही चीजें काम करती हैं, एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। ठीक है, और इन दोनों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, वो है पेशेंस। और वो पेशेंस हम सीख सकते हैं करवा चौथ के व्रत से, क्योंकि करवा चौथ का व्रत एक ऐसी जगह है जहां पेशेंस का आप बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सबको पता है करवा चौथ में होता क्या है, सुबह से आपको ना तो कुछ खाना है ना तो कुछ पीना है, सांस लेनी है, ठीक है, वो मना नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है। तो अब इसका मतलब यह है कि जो दिमाग है हमारा वो बचपन से ऐसा बनाया जाता है कि उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, उसको कुछ ना कुछ पीने को चाहिए, नहीं तो बताने लगता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। लेकिन अगर आप करवा चौथ के व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खा पी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दिमाग बता नहीं रहा है, दिमाग उस समय भी बता रहा है कि अब प्यास लगी है, लेकिन हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? पेशेंस से। पेशेंस से ही तो कंट्रोल किया जाता है ना। दिमाग बताएगा प्यास लगी है, तो होता क्या है, जब आपने पेशेंस रखा और आपने उसको पानी नहीं दिया, दिमाग ने बोला कि प्यास लगी है, खाना मांगा, खाना भी आपने नहीं दिया, पेशेंस आपने रखा, तो कुछ देर बाद दिमाग ट्रेंड हो जाता है और वो आपको वो चीजें जो संकेत देता है वो देना बंद कर देता है। जनरली यही होता है, मतलब आप दिमाग को जैसे ट्रेंड करते हो वैसे ट्रेंड हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, अभी उसने एक पैथी का कोई कोर्स किया, वो करीब 30 से 35 दिन सिर्फ पानी पे रहा, मतलब सिर्फ पानी उसने पिया, कुछ भी नहीं खाया, और अच्छा खासा, कोई उसको कहीं समस्या नहीं रही। तो ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि दिमाग को आप जैसा ट्रेंड करेंगे वैसा हो जाता है। तो इसमें पेशेंस, ग्रीड और फियर जो शेयर मार्केट के दो सबसे मेन, एक तरह से आप ये समझ लीजिए दो घोड़े हैं जो पूरे शेयर मार्केट को चलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर। इसके अलावा और कोई घोड़े, दो घोड़े ही हैं। सूर में 7 घोड़े होते हैं, यहां 2 घोड़े ही काम उतना कर रहे हैं, ठीक है ना, रोशनी फैला रहे हैं पूरे विश्व में। हर देश का अपना शेयर मार्केट होता है। फिर से हम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये ग्रीड और फियर को हम कैसे जीत सकते हैं, घोड़ों की आप चाल को कैसे समझ सकते हैं, आप कैसे इस पे कंट्रोल पा सकते हैं? पेशेंस नामक ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र का मतलब आपको पता होता है एक ऐसा हथियार जो ब्रह्मा जी खुद देते थे और जो कटता नहीं था। लक्ष्मण जी को भी जो वो लगी थी, ब्रह्मास्त्र ही लगा हुआ था, मेघनाथ ने मारा था, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि पेशेंस एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप ग्रीड को और फियर को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जीत तो पता नहीं जीत पाएंगे या जीत भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इस मार्केट भी फिर आपके कंट्रोल में चल सकता है। हालांकि वैसे कहते हैं कि मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि ग्रीड और फियर की कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है। होता क्या है, जब भी कोई शेयर खरीदा होता है और जब वो भाव ऊपर जाने लगता है तो आपके अंदर जो ग्रीड होती है वो हावी होती जाती है धीरे धीरे धीरे। जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया तो प्यास का कुछ लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, अगर उनको ये है कि नहीं यार मुझे नहीं कंट्रोल करना, तो एक लेवल पे वो
पीते हैं ना, अगर मान लीजिए आप फास्ट नहीं हो जनरली तो पानी तो पीते ही हो, नहीं मैं तो 1 मिनट भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ग्रीड में भी यही होता है, आपको दिख रहा है शेयर आपका जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका अपना जो सौदा है वो काट देते हैं, क्योंकि एक जो फियर उसी समय हावी हो जाता है। ग्रीड और फियर दोनों हावी, फियर भी हावी हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो ये नीचे आना शुरू कर दे, हल्का भी नीचे आया आपने काट दिया, और जैसे आपने काटा उसके बाद वो ऐसी आसमान तक उड़ता है, आपको लगता है इसको क्या मिल गया कि एकदम से अचानक ऐसे उड़ने लगा। यही नीचे होता है, जैसे आपने शेयर को अब नीचे गया, आपको लगा यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, आपने उसको काट दिया स्टॉप लॉस लगा के, और जैसे आपने उसको काटा उसके बाद वो वहीं से जहां आप काटोगे वहीं से एकदम से ऊपर छलांग ले लेगा। जनरली ऐसा होता है, सबके साथ यही हो रहा है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पेशेंस, ग्रीड और फियर के लिए हमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो करवा चौथ का जो व्रत है ये पेशेंस सीखने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। इस अपने देश में इससे बढ़िया मुझे लगता है उदाहरण शायद ना मिल पाए, कि आप भूख को भी कंट्रोल करते हैं और प्यास को भी कंट्रोल करते हैं, और ऐसा कंट्रोल करते हैं कि आपको एक बूंद भी नहीं मतलब पीना है पानी, और कुछ भी अन्न भी नहीं खाना है जब तक कि चांद निकल के ना जाए। तो ये आप पेशेंस विकसित करिए। कैसे विकसित करेंगे? दिमाग को धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो जाएगा कि आपने एक दिन रात में डिसाइड किया कि अब तो मुझे पेशेंस बिल्कुल अपने लाना है और मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार सौदा करेंगे, थोड़ा सा वहां कंट्रोल करेंगे, दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, धीरे 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 करके जब सीखने की कोशिश करेंगे तो सीखेंगे। जनरली यही होता है, जब हम कोशिश करते हैं तभी सीखते हैं। तो पहले तो ये हमें पता हो कि हमें ये सीखना है, तो आज आपको ये पता चल गया है कि पेशेंस हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है ग्रीड और फियर को कंट्रोल करने के लिए, और करवा चौथ के व्रत से हम इसको सीख सकते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुझे लगता है आप आज का जो मैसेज था वो अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को महाराज लाइक और सब्सक्राइब करो। आप, ये चांद निकलता है, रोज निकलता है, ठीक है, ये ऐसा चांद नहीं है कि मतलब महीने में या साल भर में निकले। तो कृपया हम वीडियो आपको नए नए टॉपिक पे बनाते रहें और आपको नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, और चैनल को दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए, और जैसे चैनल को बढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां जो भी पिटारे में रखी हुई हैं ना, वो आपको मिलेंगी देखने को। तो इसका कोई पैसा नहीं लगना है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है, और आपको लाइक करने का भी कुछ नहीं लगना है। तो ये करते रहिए, और ये अगर आप करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी। एक बात मैं बता दूं, जब भी आप किसी चीज को लाइक करते हो तो आपके खून के, ऐसा विज्ञान कहता है कि आपके कुछ खून जो है, कुछ % खून बढ़ जाता है। इसका मैं वैज्ञानिक कभी वीडियो अगर मौका मिला तो वो भी बनाऊंगा, ठीक है, अगर वो लिंक हो पाया, कि जब आप लाइक करते हो तो आपका खून बढ़ जाता है। तो खून को बढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब करने से और ज्यादा खून बढ़ता है, ठीक है। तो आप और ज्यादा खून बढ़ाइए और सबका ख्याल रखिए, और करवा चौथ की आप सबको शुभकामनाएं। अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, मम्मी पापा का, अपनी अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का, आस पड़ोस का, सबका ख्याल रखिए। और जय हिंद और जय भारत।